हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। आज बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक पे, बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पे। आज थोड़ा सा हमारे यहाँ मोटर हो चुका है ख़राब, तो इस वजह से आज नाश्ता पानी सारा कुछ हो गया है, पर पानी है नहीं। तो और ठंड भी है, आज तो धूप भी नहीं निकला है इस तरफ, तो इस वजह से बस हम लोग फ्रेश हो गए हैं अच्छे से। पानी आ ही नहीं रहा है, मोटर ख़राब है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें हैं। तो फैमिली, आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आप लोग को सुनना चाहिए। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हैं बच्चे लोगों में काफ़ी ज़्यादा कैंसर का लक्षण आ रहा है। और ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं खुद जब हम छोटे थे ना, उस टाइम पे हमें ये वर्ड, ये मतलब जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमें नहीं पता था, पता है। लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, इस वर्ड को जान रहे हैं। और जो भी चीज़ें हो रही ना, वो खाने से ही रिलेटेड है। क्या हुआ है मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। हमारे फ्रेंड सर्कल में, मतलब मेरे नहीं, हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में, इनके एक दोस्त हैं, उनके बेटे को मतलब जो जैसे जैसे हुआ है, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो हुआ क्या था कि उनके बेटे के ना पैर में पहले दर्द हुआ, मतलब अब राइट में था या लेफ़्ट में था वो मुझे नहीं याद है, लेकिन दोनों पैर में से एक पैर में उनके दर्द था बच्चे का। और बच्चा ज़्यादा नहीं, 5 साल के आसपास का होगा वो बच्चा। तो फैमिली, क्या हुआ है कि मतलब, हाँ, सुन के मुझे भी बहुत अजीब लगा ये चीज़ें कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हुआ ना कि पैर में अचानक से दर्द हुआ। तो जैसा कि होता है कि चलो ठीक है, एक दूसरे से बात करते हैं कि इतना, लेकिन मतलब क्या हुआ, क्या था कि मेरा बेटा है, तो उसे भी पैर में ना पेन था, हुआ था। लेकिन वो पेन वैसा नहीं था, ये ग्रोइंग एज वाला पेन था, जो कि बोलते हैं कि हो जाता है ऐसा। ज़्यादातर बच्चे में अब हो रहा है, पहले नहीं था। मतलब मैं समझती हूँ 50 बच्चे में 30-35 बच्चे को हो रहा है। ये वर्ड एक्चुअल में मुझे नहीं पता था, और ये चीज़ें मुझे पता चली मेरे बेटे को होने के बाद। तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे से ये चीज़ें भी होती है। तो मैंने मोबाइल पहले तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि अच्छा क्या होता नहीं होता। तो फिर हमने काफ़ी दिखाया डॉक्टर से, एक जगह है पास में, तो वहाँ ठीक नहीं हुआ। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर हैं वो भी, तो उनके पास हम गए। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर 2 दिन में नहीं ठीक होता है तो फिर मतलब जो बॉर्न के डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास जाके दिखाना होगा। तो हम बोले कि चलो ठीक है। तो खैर कि उन्होंने दवाई दिया और काफ़ी रिलैक्स हो गया। और लेकिन ये जो दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम। तो मेरा बेटा तो स्कूल में था, और इतना ज़्यादा इसके पैर में पेन हुआ ना कि मतलब रोने लग गया था। और मतलब मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी, तो मैं अकेले थी, तो किसी तरह से मैं वहाँ से ले कर के आई स्कूटी पे। और फिर हम ले गए जस्ट उसके थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के पास, और पेन रुक ही नहीं रहा था। तो फिर ये चीज़, तो दवाई देने के बाद मेरे बेटे का ठीक हो गया। और उनके केस में क्या हुआ कि उनके बेटे का जब पैर में पेन हुआ, तो उन्होंने हमारे पास, मतलब हस्बैंड के पास कॉल किया कि देखो ऐसे ऐसे है। और तो इन्होंने बताया कि हमने जहाँ दिखाया कि आप भी वहीं पे जा कर के दिखा लो। तो फिर बाद में वो बोले कि अच्छा ठीक है, एक जगह और दिखाता हूँ, तो उसके बाद मैं देखता हूँ। तो पहले से उसका हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन ठीक नहीं होता। तो फिर बाद में उन्होंने जब अपने उधर ही, हमने जहाँ बताया था वहाँ नहीं, वो उधर ही कहीं पे जब दिखाया है उन्होंने, तो मतलब जो मतलब शॉक्ड करने वाला था कि मतलब वो पैर में पेन था, और उसी पेन, मतलब पेन ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उस बच्चे को वही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। मैं बार बार नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तो पैर में पेन हुआ, और उसी से पता चला कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने हस्बैंड को बताया कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो गई है। और ये सुनने के बाद ना, मतलब बिल्कुल ही दिमाग एकदम सॉफ्ट हो गया। हम लोग भी सोच के वो आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल सा एक पैर में पेन होने वाला चीज़, ये चीज़ें हो सकती है।
तो बाद में जब मतलब डॉक्टर ने क्या बोला कि आप बच्चे को ना जितना पैकेट वाला जो फूड होता है ना, कोई सा भी पैक फूड जो होता है, उससे आप बच्चे को दूर रखिए। और फैमिली ये चीज़ें ना मतलब समझना पड़ेगा हम पेरेंट्स को। बच्चा कितना भी जिद करे ना, कितना भी जिद करे, बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। 6 मंथ पे, साल भर पे 4 बार 5 बार दे दो, ये बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है ये। और ना मतलब कि 6 मंथ में 1 से 2 बार आप दो, या 3 बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्योंकि बिल्कुल तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना खाए। और हमारे टाइम पे क्या था कि मम्मी लोग बनाती थी चिप्स ये सब आलू का कटिंग करके, तो वो हम लोग को अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम पे वही चीज़ें थी। और आज जब हम लाते भी ना, मेरी मम्मी इस बार भी गई हुई थी मैं, तो वहाँ पे दी थी मम्मी, लेकिन मैं छान के देती हूँ ना, मेरा बेटा भी नहीं खाता है। लेकिन ये है कि वो जब से इन सब चीज़ों को सुना है ना, हम लोग ये चीज़ें शेयर करते हैं, बताते हैं अपने बच्चे को भी कि देखो ऐसे ऐसे जस्ट हुआ है। अभी एक और न्यूज़ आया हुआ है बर्गर वाला, कि बर्गर खाने से उसके आंत में जो होल हो गए हैं, तो लड़की वो भी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं और वीडियो दिखाते हैं बच्चे को। और ये चीज़ें जो हुआ ना हमारे सर्कल में ही, तो ये चीज़ों के इन सब चीज़ को देखने के बाद तो फिर मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता है। हाँ, मंथ में जैसे 3 मंथ में 1 बार से 2 बार बस। और फिर उसके बाद 6 मंथ पे ऐसे, मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि बहुत कम, मतलब बिल्कुल खाना ही बंद कर दो। और बर्गर ये सब तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मन करता तो मैं घर में खुद से बनाती हूँ और देती हूँ अपने बेटे को। तो ये चीज़ें हैं और उसे अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो घर का बर्गर खा रहा है और उसे ये चीज़ें समझ आ गई है कि ये खाने से क्या हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। तो जितना हो सके फैमिली, पैक्ड वाला जो फूड होता है ना, वो फूड बिल्कुल भी मत बच्चे को दीजिए। बिल्कुल बच्चा रोए कोई दिक्कत नहीं है, रोने दीजिए, रोने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन खाने से इतना ज़्यादा नुकसान होगा ना, खास करके कि बर्गर के अंदर जो वो क्रीम आता है, वो तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कीजिए, बिल्कुल उसे हटा दीजिए। अगर आप कभी जाते भी हो ना शॉप पे, तो बिल्कुल बोल दीजिए, मना कर दीजिए कि क्रीम नहीं डलवाना है, आप ऐसे डायरेक्ट बना करके दो। इस तरह से हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें आ रही है ना मार्केट में, क्या मार्केट वाले तो पूरा सेल करने पे लगे हुए हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि क्या बच्चा खा रहा है, क्या चीज़ें उससे नुकसान होने वाला है। और हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा हमारा खाता है और उसके बाद ना मतलब उसे पसंद आ रहा है, वो उस चीज़ को हम लोग अगर मना भी करते हैं तो मानता नहीं है। और कुछ टाइम के बाद हम खुद ही बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम खुद सरेंडर कर देते हैं, चलो ठीक है खा लो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। और इस चीज़ को छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि शरीर, जैसे कि एक कार्टून आता है ना बाइनॉक्स वाला, डॉक्टर बाइनॉक्स का वीडियो दिखाइए। वो वीडियो इतना अच्छा है, उसमें सारा डिटेल पता चल जाता है कि बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाने से क्या चीज़ें होती है, पूरा डिटेल में बताया जाता है। अंदर का स्ट्रक्चर बताया जाता है कि अच्छा ये खाने से ये चीज़ें डैमेज होती है, ये चीज़ें होती है। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ें बैठ के देखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर नहीं भी इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको थोड़ा सा उस इनमें इन्वॉल्व करना है, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये इस तरह का जो भी वीडियो है ना, वो वीडियो हमें दिखाना है अपने बच्चे लोगों को और शेयर करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब से क्या होगा ना, थोड़ा सा देखने के बाद काफ़ी चीज़ें पता चलती, क्योंकि बोलने से उतना चीज़ें समझ ना आए जितना कि देखने से समझ आता है। हम हो या बच्चे हो, किसी को भी वीडियो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अभी ठीक है, अभी बच्चा भी सही है, सब कुछ ठीक है। और अब कुछ टाइम के बाद स्कूल में जाना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो थैंक गॉड की चीज़ें सही हो गई हैं। और मतलब एक तो रह ही गया कि चलो ठीक है, ये चीज़ें हुई, लेकिन मतलब कम से कम ये है कि जान बच गई है और सेफ़ है बच्चा, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि आगे सब चीज़ें अच्छा रहेगा, और है भी। तो ये सब चीज़ें थी, बतानी थी। मैं सोची कि चलो बातें करते हैं आज इस टॉपिक पे। तो कैसी लगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।